नमस्कार दोस्तों, मैं निधि अरोरा आप सभी का स्वागत करती हूँ टीचर्स अड्डा एंड टीजीटी पीजीटीआरए 24/7 यूट्यूब चैनल्स पर। आज मैं सरकार की तरफ से, अभ्यर्थियों की तरफ से, टीचर्स अड्डा 27 की पूरी टीम की तरफ से कोई एक तरफा बात करने नहीं आई हूँ। आज मैं वर्डिक्ट आपके सामने रख दूंगी और आप पर छोड़ दूंगी। आप निर्णय लेके बताएंगे कि क्या सही है क्या गलत है। मैं सिर्फ फैक्ट्स को स्टेट करने आई हूँ। जैसे कि हम सब जानते हैं बिहार में स्थिति क्या चल रही है। बिहार में अगर हम एक एक्सपेक्टेड घोषणा की बात करें तो टाइमलाइन के हिसाब से सितंबर के महीने में बिहार स्टेट का नोटिफिकेशन आना था, आ गया 10 सितंबर को। इसके अलावा सितंबर के नोटिफिकेशन के तहत 11 सितंबर से लेकर के 19 सितंबर तक ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस चलनी थी, जो नहीं शुरू हुई है अभी तक। बीएसईबी की साइट में पहले लो मेंटेनेंस चल रहा था, अब अंडर मेंटेनेंस के बाद कुछ भी नहीं शो हो रहा है। दूसरी चीज ये कहा जा रहा था कि एग्जाम होगा अक्टूबर के महीने में और बिहार स्टेट वाले जो उत्तीर्ण स्टूडेंट्स होंगे वो बीपीएससी टीआरई 4.0 जो दिसंबर के महीने में आने वाला है उसमें बैठने वाले हैं। ये सारी घोषणा हर न्यूज़पेपर, हर पत्रकार, हर यूट्यूब चैनल, हर व्हाट्सएप ग्रुप, हर टेलीग्राम ग्रुप, हर घर में फैली हुई है कि बिहार में रोजगार लेने के लिए ये एक आखिरी मौका था। अब स्टूडेंट्स की तरफ से और हमारी तरफ से जो बात देखने को मिल रही है, जो चैलेंजेस आ रहे हैं वो क्या है, देखिए। सबसे पहले तो बीपीएससी टीआरई की टाइमलाइन देख लेते हैं। अच्छी बात यह है कि बिहार में बीपीएससी ने, जो बिहार लोक सेवा आयोग है, सक्सेसफुली अपने 3 फेजेस को कंप्लीट करवाया। हाँ, स्टूडेंट्स ने बहुत उतार चढ़ाव देखे, हाँ सीट्स खाली होते हुए भी देखा, हाँ सिलेबस में बदलाव होते हुए देखा, सिलेबस में बहुत सारी डिफॉर्मिटीज देखी, एक्सट्रीमिटीज देखी। कहीं क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, कहीं उस सब्जेक्ट के ही सवाल नहीं है, कहीं बहुत हायर लेवल सवाल हैं कि टीचर भी कंफ्यूज हो जा रहा है कि कहाँ से पूछा जा रहा है, कहीं जो सिलेबस प्रिस्क्राइब किया हुआ वहाँ से सवाल ही नहीं है। पर परीक्षा हुई और पास होने वाले बच्चे पास भी हुए। अब जो परीक्षा की टाइमलाइन थी वो कुछ इस प्रकार से थी कि 1.0 जुलाई 2023 में, 2.0 दिसंबर 2023 में, 3.0 जुलाई 2024 में, 4.0 में अभी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। इसी बीच जब टीआरई 1.0 हुआ तो उसके बाद ही सितंबर के महीने में, ठीक है, अगस्त सितंबर के महीने में आपको 2023 का बिहार स्टेट देखने मिला। 2.0 आपको देखने को मिला मई और जून के महीने में 2024 में, और 3.0 जैसे स्थिति चल रही है उसमें बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग रहा है। अब उसके पीछे का कारण क्या है, देखो चैलेंजेस ये आ रहे हैं कि सबसे पहले तो एग्जाम डेट्स के अकॉर्डिंग जो उन्होंने टाइमलाइन बनाई हुई है वो सत्य होने के लिए कुछ ज्यादा ही अच्छी है। टू गुड टू बी ट्रू सिचुएशन है कि मान लो आयोग अगर सिर्फ हमारे ही काम पर नजर गाड़ के बैठा हुआ है तो फिर काम हो जाएगा पूरा टाइमलाइन से कि हमारी आंखें बिल्कुल बीपीएससी की शिक्षक भर्ती पर है और टाइमलाइन टच से मस नहीं होगी। तो आप ये मान लो कि 1 से 2 दिन में फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी और उसके बाद फिर सारी कार्रवाई हो जाएगी। बिहार में जो एस्टेट का एग्जाम पहले हुआ था 15 दिन में हुआ था। कोई बड़ी बात नहीं है कि अक्टूबर के महीने में एग्जाम ले भी लें, पर अभी तक कोई क्लैरिटी मिल नहीं रही है कि लेंगे भी या नहीं लेंगे, क्योंकि साइट में कुछ शो नहीं हो रहा। सीट्स की बात कर लेते हैं। कहाँ ये बीपीएससी टीआरई 4.0 में 1 लाख 1.5 लाख कह रहे थे, फिर 60-70 हज़ार पे गए और अब जो घोषणा आ रही है वो 27,000 कुछ पद देखने को मिल रहे हैं। अभी भी सारे जिलों से जिनका रिक्विजिशन है वो आया नहीं, अध्याचन नहीं आया। ये सबसे बड़ी डिसअपॉइंटिंग बात है। जब इतने टीचर्स हर साल प्रमोट होते हैं, रिटायर होते हैं, तबादला होता है और इसके अलावा सीट्स खाली भी चली जाती हैं इतनी भर्तियों में, तो कहाँ गए ये सारे पद जो हमें नहीं दिख रहे हैं। तीसरा चैलेंज आ रहा है कि एस्टेट के फॉर्म फिलिंग की जो फीस है वो बहुत ज्यादा है। स्टूडेंट्स को जो आरक्षण मिल रहा है वो उनकी शैक्षणिक क्वालिफिकेशंस पे मिल रहा है, वो उनके क्वालिफाइंग मार्क्स पे भी मिल रहा है, पर फॉर्म फिलिंग में बहुत ज्यादा कोई रिलैक्सेशन नहीं मिल रहा फीस में। साथ ही साथ में अगर दिव्यांगजनों को मिल रहा है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को मिल रहा है तो बहुत ज्यादा नहीं मिल रहा है। कोई स्टूडेंट अगर 2 पेपर्स के लिए एलिजिबल है तो उसे 1440 रुपए देने पड़ेंगे। ये कहाँ का इंसाफ हुआ जब बिहार में पर कैपिटा जीएसडीपी हमें 66,000 देखने को मिल रही है। इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट्स या घर में जिनके घर में रोजगार आता है वो अपनी सैलरी का, उनकी मंथली इनकम का 36% सरकार को दे दे ताकि उनका जो इलेक्शंस में कलेक्शन है वो हो जाए। तो ये चैलेंज है। तीसरा, एज लिमिट में बिहार में
डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बिहार स्टेट की एज लिमिट में जो रिलैक्सेशन नहीं दिया जा रहा है पुरुषों और महिलाओं में, इससे साफ साफ घोषणा की जा रही है अगर आप ओवर एज हो रहे हो तो ये आपका आखिरी अटेम्प्ट है। अगले साल तो आप भूल ही जाओ कि आप उत्तीर्ण होने के लिए बैठने भी वाले उस परीक्षा में। अगर बिहार स्टेट नहीं तो बीपीएससी टीआरई 4.0 नहीं। तो एज लिमिट में इन्होंने कोई छूट नहीं दी है पुरुष और महिलाओं में, सिर्फ अनारक्षित पद को दी है। तो ये बहुत बड़ा है। तो ये मान के चलो ये फैक्टर आपके लिए सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि यही आपका आखिरी अटेम्प्ट होगा। और पांचवा झूठ या पांचवा चैलेंज जो आ रहा है कि अभी तो सीट्स कम आ रही है और स्टूडेंट्स और सरकार की तरफ से नैरेटिव ये बना हुआ है कि 5.0 का जुमला देख लेंगे या 6.0 जब आएगा तब देख लेंगे। एक बार अगर इलेक्शंस चले गए तो क्या भर्ती और क्या आप और क्या हम, कुछ भी नहीं बचने वाला है। तो ये सब चैलेंजेस हैं। अब आपको लग रहा होगा मैम एक तरफा बात कर रही है। मैंने एक तरफा, दूसरी तरफा ये भी बताया कि बिहार एक ऐसा स्टेट है जिसमें सक्सेसफुली 3 फेजेस पिछले 2 सालों में हमें देखने को मिले हैं। ये काफी सराहनीय बात है। स्टार्टिंग के कुछ फेजेस तो बहुत सिस्टमैटिकली हुए हैं और बहुत फटाफट भी हुए हैं। इतने फटाफट की स्टूडेंट्स को भी आदत नहीं थी कि कोई राज्य इतना फटाफट एग्जाम ले सकता है। अब अगर मैं आपको बीएसईबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर चलूं तो आप यहाँ विजिट कीजिए और देखिए, आपको प्रूफ दिख जाएगा अभी इस साइट में चल क्या रहा है। तो जैसे हम होम पेज पे गए, यहाँ देखिए, कहीं पे भी अभी तो अप्लाई करने के लिए कोई फॉर्म फिलिंग का अपडेट नहीं है। ठीक है, कहीं पे भी नहीं है कुछ भी। कल तक तो अंडर मेंटेनेंस आ रहा था और आज कुछ भी नहीं है। अब मैं आप पर ये वर्डिक्ट, ये निष्कर्ष छोड़ना चाहूंगी कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। मैंने यहाँ पर कोई एक तरफा बात नहीं करी है, निष्पक्ष होकर बताया कि क्या चल रहा है और क्या अच्छी बातें हैं। अगर आप चाहते हैं इस अटेम्प्ट, जो आपको आखिरी अटेम्प्ट मिलने वाला है, उसमें आपकी बातें सुनी जाए और आपकी सारी डिमांड्स पूरी और आपके घर में रोजगार मिले, तो आपको कमेंट सेक्शन में अपनी आवाज़ इस वीडियो के माध्यम से उठानी ही होगी, क्योंकि हम नहीं बोलेंगे तो कोई नहीं बोलने वाला है। आप कितनी ही आवाज़ें लगा लो, कितने मोर्चे लगा लो, आंदोलन पे आंदोलन लगा लो, लेकिन वो बात धरी की धरी रह जाएगी अगर आपने आज नहीं बोला तो। 1 से 2 दिन में फॉर्म फिलिंग शुरू हो सकता है, नहीं हो सकता है, या आप मुझे बताएंगे कि होगा या नहीं होगा। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।